माय नेम इज दीपांकर डे। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक क्या रहने वाला है? ये टॉपिक रहने वाला है कि जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, दैट इज दी ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, राइट? तो आर्टरीज और वेन्स को जब हम देखते हैं तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं दे आर थिक वॉल्ड, वेन्स की वॉल्स आर थिन, कंपैरेटिवली बहुत थिन है। रीजन सिंपल सा आता है, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक इसलिए होती है बिकॉज उनमें ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है। आई हैव सीन कई बच्चों को आंसर्स में लिखते हुए वो लिख देते हैं कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज इट ट्रू? फॉल्स है, ये तो गलत है। ये तो आर्टरीज डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज की डेफिनेशन होनी ये चाहिए कि आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड यस, मेजरली आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। देयर इज वन एक्सेप्शन ऑल्सो, राइट? सो उस एक्सेप्शन को भी लिखना पड़ेगा अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी which carries deoxygenated blood from right ventricle to the lungs for reoxygenation। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम वेन्स पे आते हैं तो वेन्स का क्या सीन है? वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट की तरफ, राइट? सो दैट इज द मेजर, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो आपको ये याद करना है, ठीक है? फिर आर्टरीज की थिक वॉल्ड है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है, वेन्स की थिन वॉल्ड है क्योंकि उसमें लो ब्लड प्रेशर है। फिर हम देखते हैं वेन्स में ना इंटरनल वाल्व्स होती है। वाल्व्स आर लाइक those are a kind of gates जो इंश्योर करती है कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम है, राइट? जर्क्स के साथ फ्लो नहीं करता ब्लड वेन्स के अंदर, जबकि आर्टरीज के अंदर ब्लड झटकों के साथ फ्लो करता है, जर्क्स के साथ फ्लो करता है, राइट? तो वेन्स में क्योंकि झटके नहीं है, वेन्स में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है ब्लड का, तो क्या ध्यान रखा जाता है? ये ध्यान रखा जाता है कि वेन्स में वाल्व्स हो। वाल्व्स आर अ काइंड ऑफ गेट्स, राइट? ये ऐसे गेट्स होते हैं कि ब्लड एक बार पास हुआ फिर ब्लड पीछे ना आ जाए वापस, राइट? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। फिर देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स जो हम लेके आ सकते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है, जो अंदर का स्पेस होता है, दैट इज नैरो। वहीं पे वेन का स्पेस इज ब्रॉडर, है ना? वेन का जो इंटरनल ल्यूमेन है दैट इज मोर इन डायमीटर, जबकि वेन आर्टरीज का जो अंदर का ल्यूमेन है दैट इज नैरोअर देन वेन्स डायमीटर। फिर हम पढ़ते हैं कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है दैट ब्लड इज फ्लोइंग वेरी फास्ट विद जर्क्स, जो मैंने पहले भी बताया अभी। और वेन्स में वो जर्क्स के साथ फ्लो नहीं कर रहा, धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्लो मूवमेंट है, राइट? यहीं पे हम एक को छोड़ देते हैं, दैट इज ब्लड कैपिलरीज, वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, राइट? कैपिलरीज हम जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो यू कैन से जो एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करेंगे। कहीं पे भी कोई ऑर्गन है तो आप देखोगे उस ऑर्गन के कांटेक्ट में ब्लड कैपिलरीज हैं, क्योंकि पतली दीवार है, वॉल्स काफी थिन है। तो इस वजह से क्या देख रहे हैं हम कि वॉल्स थिन होने की वजह से कैपिलरीज बहुत आसानी से एक्सचेंज कर पाता है, मटेरियल्स का भी, गैसेस का एक्सचेंज का भी। अब जैसे हमने पढ़ा है ग्लोमेरुलस, जो आपने नेफ्रॉन में पढ़ा हुआ है, ग्लोमेरुलस इज देयर विच इज अ पार्ट ऑफ, विच इज देयर इन नेफ्रॉन, और वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज की वॉल से ही, क्योंकि उनकी वॉल्स काफी थिन होती है, इसलिए वो एक्सचेंज ऑफ गैस आसानी से कर पाते हैं, राइट? तो ये रहा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज थ्योरेटिकली। बाय।